कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। पहला पॉइंट, यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इन, इसमें ऐसे जोड़ लीजिए, इन डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, मतलब सेट के बीच में जो भी रिलेशंस हैं उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम लोग वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, वेन डायग्राम नेम्ड आफ्टर मिस्टर जॉन वेन। जॉन वेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके नेमिंग के हिसाब से वेन ले लिया गया है, वेन डायग्राम करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। इस डायग्राम फॉर्मेट में नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल्स और क्लोज कर्व या सर्कल्स का यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए सेट रिलेशनशिप को। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल। अपना जो यूनिवर्सल सेट है, पहले वीडियोस में पढ़े हुए, उसको नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल करके प्रेजेंट करते हैं, और यूजुअली रेक्टेंगल्स एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल। उसका जो भी सबसेट रहेगा, मान लीजिए सेट है, उसका सबसेट है, तो उसको नॉर्मली सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मैं एक यूनिवर्सल सेट लेता हूं, 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, और एक सेट ए लेता हूं जो उसका सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, तो इसी में से कुछ एलिमेंट होंगे। मैं मान लीजिए सिंपल करने के लिए 1 2 3 लेता हूं। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट करेंगे अपन वेन डायग्राम में। कैसे करेंगे, अपन को क्या पता है अभी तक, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में लेंगे। पहले अपन यूनिवर्सल सेट एक तो ले लिए। ठीक है, इसको नेमिंग कर दिए यू। यू के अंदर 1 to 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 अप टू 10 एलिमेंट है। इसके अंदर जो सबसेट है वो सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे, तो सबसेट अपना ए है, इसको सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, सेट ए। सिंपल। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं एलिमेंट्स का। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और पूरे यूनिवर्सल अपना जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 10 तक है, 4 वो 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सेट ए में 1 2 3 है, बाकी जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हैं, तो सेट ए के बाहर रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन है इस रिलेशनशिप का, दैट यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट 1 to 10। सिंपल। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज में हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिक थ्योरी आप समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आप सब इसके जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत फेमिलियर हो जाओ। थैंक यू। कॉन्सेप्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे नंबर सिस्टम में ऑपरेशंस हम लोग करते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे भी सेट्स में भी कुछ कुछ है। जैसे पहला है यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, नॉर्मल दो सेट को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, सेट ए और सेट बी को यूनियन करेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, यूनियन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नॉर्मल यूनियन को हम लोग यू करके डिनोट करते हैं। सेकंड जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को नॉर्मली हम लोग दो जो सेट हैं उस वो दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है, जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है, उसको उसको लेके जो नया सेट बनता है उसको इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। वो एक ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के स्लाइड्स में। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का अपना सिंबल है। थर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सेट ए से सेट बी को माइनस करेंगे, और या सेट बी को सेट ए से माइनस कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब वन बाय वन पढ़ते हैं सब चीजों को। कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट एक ऑपरेशन है सेट का, जो अपन पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी। मतलब ए और बी सेट को यूनियन करेंगे, एक नया सेट बनेगा जो उसको सेट सी माना जा रहा है, which consist of all the element which are either in set A or in set B। मतलब सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो नया जो सेट बनेगा सेट सी, जो हम लोग उसको ए यूनियन बी बोलेंगे, उसमें सेट ए और सेट बी के पूरे एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस मतलब क्या है,
सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट रहे, कॉमन मतलब जो एलिमेंट सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, उसको हम लोग एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। सेट ए दिया है 1 2 3 4 5, सेट बी दिया है 4 5 6 7। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालेंगे अपन। ए यूनियन बी क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी सेट जो है, जो बनेगा ए यूनियन सेट बनेगा, उसमें सेट ए के और सेट बी के पूरे एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या लिखूं मैं, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 सेट ए के पूरे एलिमेंट है और सेट बी के पूरे एलिमेंट क्या है 4 5 6 7। ठीक है, ये पूरे एलिमेंट सेट ए और सेट बी के पूरे एलिमेंट मैंने लिख दिए। नाउ इसमें अब एक कंडीशन है दैट कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस, मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है सेट ए और सेट बी में 4 5। देखिए 4 इज 5 इसमें भी है, 4 5 सेट बी में भी है, तो कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस मतलब हम लोग कॉमन एलिमेंट को एक ही बार ले सकते हैं, मतलब मैं 4 5 को दो बार नहीं ले सकता। तो अपना सेट ए सेट क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको लिखने का सिंपल तरीका भी मैं बता देता हूं आपको। सिंपल करना क्या है, मान लीजिए ए यूनियन बी दिया हुआ है, आप ए के पूरे सेट के एलिमेंट लिख लीजिए। आप सेट बी में देखिए सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, उसको छोड़ के जो बचा एलिमेंट है उसको लिख लीजिए। जैसे 4 5 कॉमन है, उसको छोड़ लीजिए, 6 7 नहीं है कॉमन, तो उसको लिख लीजिए दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, ये सेट ए यूनियन बी सेट होगा। अब डेफिनेशन वापस जाते हैं, जो सेट सी बना, इसको सेट सी बोला गया है ए यूनियन को, इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और एंड सेट बी, मतलब सेट ए के पूरे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, सेट बी के पूरे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। सेट ए के पूरे एलिमेंट है क्या, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। सेट बी के पूरे एलिमेंट है क्या, 4 5 6 7, 4 5 6 7 है। तो ये डेफिनेशन हिसाब से ए यूनियन बी सेट सही। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल मैं इसमें बनाया हूं। वेन डायग्राम में अपन यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में लेंगे और उसके जितने भी सबसेट को सर्कल में लेंगे। ठीक है, तो उसी साथ सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेट ए के एलिमेंट हो गए। सेट बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7, 4 5 6 7 सेट बी के एलिमेंट हो गए। ये 4 5 इसलिए लिखा हूं क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या है, ये पूरा पूरा जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा एरिया अपना ए यूनियन बी होगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे इस एरिया के अंदर, जितना भी मैं सेट किया हूं, ये पूरा अपना ए यूनियन बी सेट के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। सिंपल। ठीक है, वेन डायग्राम समझ गए, ए यूनियन बी ये पूरा पूरा होता है। ठीक है, सेट ए के जितने भी एरिया है, सेट बी के जितने एरिया, ये कॉमन एरिया सब मिला के ए यूनियन बी होता है। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा करके लिखा गया, मतलब ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, रिजल्ट एक ही सेट आएगा, करें रिजल्टिंग जो सेट आएगा वो एक ही सेट आएगा। इसको नॉर्मली क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू, छोटा सा ले लीजिए, प्रूफ करना है बस, सेट बी इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, तो सेट ए 1 2 है, सेट बी 2 3 है, तो ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। क्या होगा, सेट ए के पूरे एलिमेंट लिखिए 1 2, कॉमन एलिमेंट 2 है, छोड़ देंगे, रिपीटेशन नहीं, कॉमन कोई भी कॉमन एलिमेंट ट्वाइस नहीं लिखेंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो एलिमेंट 3 है। ए यूनियन बी आ गया। बी यूनियन ए निकालिए, पहले सेट बी लिख देंगे 2 3, अब इसमें 2 कॉमन है, सेट ए में 2 को छोड़ देंगे, बचा क्या 1। अब देखिए सेट ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी और सेट बी यूनियन ए दोनों इक्वल है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 2 3 1, ऑर्डर बस चेंज है लेकिन एलिमेंट वही है। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूव हो गया आपका। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी इसमें मान लीजिए सी ले लीजिए 3 4। ठीक है, लेके इसको प्रूव करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग एक्सरसाइज में और करेंगे, बाकी अभी के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सरसाइज में भी आने वाला है। ठीक है, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए,
मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है। 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट रहता नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, तो ए यूनियन 5 क्या आएगा, ए यूनियन 5 क्या आएगा, सेट एक एलिमेंट लिख दिया हम लोग 1 2 3, सेट जो 5 है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन भी अपना फाइनल हो गया, ये 1 2 3 विच इज इक्वल टू सेट ए है, ठीक है। तो ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर दिए। नेक्स्ट, सेट ए यूनियन सेट ए इज इक्वल टू सेट ए होगा बोल रहे हैं, मतलब कोई भी सेट को उसी से यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा बोल रहा है, ठीक है। मैं वही सेट को मान लो सेट ए को 2 बार लिख लेता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो इसीलिए, ठीक है। तो ए यूनियन ए अगर करूं तो क्या आएगा, पहले 1 2 3 1 2 3 लिख दिए, उसके बाद देखिए 1 2 3 फिर रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अपना यूनियन का सेट यही क्लोज हो जाएगा, तो ये क्या सेट बना 1 2 3 वाला, अगेन सेट ए बन गया, तो ए यूनियन ए इज सेट ए, सिंपल। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैं एक वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इससे आपको अच्छा समझ आएगा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं और सेट ए इसके अंदर एक सबसेट है, ठीक है। अब मान के चलिए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 है और यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मान के चलते हैं, तो सेट ए के अंदर 1 2 ये एलिमेंट सेट ए के अंदर आएंगे और बचा क्या 3 4 सेट ए के बाहर यूनिवर्सल सेट में रहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करूंगा तो क्या आएगा, पहले यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखिए 1 2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट यूनियन में, तो यही अपना यूनियन का सेट क्लोज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्या सेट है, यूनिवर्सल सेट है, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये प्रूव हो गया, सिंपल। सेट्स का नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू बोथ सेट ए एंड बी, मतलब कोई भी सेट ए और बी है, उसका ए इंटरसेक्शन बी सेट जब निकालेंगे तो उसमें वो एलिमेंट्स रहेंगे जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट अवेलेबल है सेट बी में भी जो एलिमेंट अवेलेबल है, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या एलिमेंट्स है, उसका जो सेट बनेगा वो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद बाकी डेफिनेशन अपन और क्लियर करेंगे। मान लीजिए सेट ए लेट लिया हूं 1 2 3 4, सेट बी लिया हूं 3 4 5 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट ए और सेट बी के जितने भी कॉमन एलिमेंट है उसका जो कलेक्शन होगा वो सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा, मतलब सेट ए और बी में कॉमन क्या क्या है, एलिमेंट 3 कॉमन है, एलिमेंट 4 कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब एलिमेंट 3 दोनों सेट में है, एलिमेंट 4 भी दोनों सेट में है, तो ये जो सेट बना 3 4 का ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। यूनियन में क्या था, और था, मतलब सेट ए में रहे या सेट बी में रहे, ये पूरा कलेक्शन ए यूनियन बी था, यहाँ एंड है, मतलब सेट ए में भी एलिमेंट होगा सेट बी में भी एलिमेंट होगा, मतलब ए बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा, तभी जाके ए इंटरसेक्शन बी सेट बनेगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट सेट ए में भी होंगे सेट बी में भी होंगे, सिंपल, ठीक है। अभी वेन डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट लिया हूं, सेट ए है सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 लिया हूं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 कॉमन है इसलिए कॉमन एरिया में 3 4 लिखा हूं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन जो सेट बनेगा उसका एरिया जो आएगा, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो भी इंटरसेक्टिंग एरिया है ए यूनियन बी का, जो भी इंटरसेक्टिंग एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है, इसलिए इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। मतलब ये दोनों में जो कॉमन एरिया है यही है, सेट ए में भी आता है ये सेट बी में भी आता है, जो 3 4 एलिमेंट वाला जो एरिया है सेट ए में भी आता है सेट बी में भी आता है, तो इसको ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को प्रेजेंट करने का वेन डायग्राम ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए यूनियन बी का पूरा एरिया आता था, ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में कॉमन एरिया है वो ये आएगा,
सिंपल। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो अपना ऑपरेशन है उसे उस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 है, 1 2 3 ले लेते हैं। सेट बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2 3 4 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कॉमन क्या है ए और बी में, देखिए 2 3 है। बी इंटरसेक्शन है क्या आएगा, बी सेट और ए सेट में कॉमन क्या है, एलिमेंट्स 2 3 ही है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव कर दिए। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। अब दूसरे के लिए अपन को 3 सेट लेना है। ठीक है, इसको अपन अभी के लिए स्किप कर लीजिए। अभी के लिए आप ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी को सी से इंटरसेक्ट करेंगे, सेट सी से, वो इक्वल होगा जब बी और इंटरसेक्शन सी करेंगे उसके बाद उसको ए से इंटरसेक्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सरसाइज में इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी को, तो अभी के लिए इसको बस रिमाइंड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5 बोला हुआ है। ठीक है, तो 5 अपना सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता। सेट ए मान लीजिए है 1 2, तो 5 इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, बिकॉज 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, सेट ए में 1 2 है, लेकिन दोनों सेट में कोई कॉमन है नहीं, तो अपना एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 होगा, 5 इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, सिंपल। नाउ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको दो प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू द सेम सेट ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल तरफ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी सेट का सबसे बड़ा सेट, और सेट ए जो है उसके अंदर ही रहेगा। यूनिवर्सल से सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर ही बाकी सब सेट आते हैं। सेट ए मान लीजिए 1 2 है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट ए क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों सेट में 1 और 2 कॉमन है, दैट इज इक्वल टू सेट ए आ गया, सिंपल। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, वेन डायग्राम फॉर्म में। कैसे, ये देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट लिया U, ठीक है, और सेट A इसके अंदर है। ठीक है, अब ये दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है, समझिएगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, मतलब इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन है, ये एरिया दोनों में कॉमन है, तो वो एरिया क्या है, सेट A है। ठीक है, तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू सेट A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। कोई भी सेट A है, मान लीजिए 1 2 है, मान लीजिए एलिमेंट, तो सेम सेट A के साथ सेट A को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। जितने भी सेट A में एलिमेंट है सब कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या है, मान लीजिए सेट A को मैं 2 बार लिखा हूं, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 है। ठीक है, दोनों सेट, बिकॉज दोनों सेट इक्वल है, तो रिजल्टिंग सेट क्या आया, इंटरसेक्शन सेट सेट A, तो A इंटरसेक्शन A आएगा, तो हमेशा याद रखिए। कोई भी सेट में उसी को सेट को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वही सेट आएगा, बिकॉज दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट भी वही आएंगे। अभी आखिरी वाला जो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, पहले B यूनियन C करके A से इंटरसेक्ट करेंगे, वो इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C से। ठीक है, ये कैसे होगा, ये हम लोग एक्सरसाइज में इसको सॉल्व किया गया है, कुछ एग्जाम्पल लेके इसको अपन उसी में क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसका मैं वेन डायग्राम भी आपको बताऊंगा जब एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का भी कल ध्यान रखिएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, यूनियन बीच में आ गया, ये दोनों भागित हो गए, इंटरसेक्शन, सिंपल। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट माने एक सेट को दूसरे से माइनस करना। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए सेट A एंड B इन दिस ऑर्डर, इसको ध्यान दीजिएगा, इन दिस ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या है, A से B को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स, एक एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट हो सकता है, व्हिच बिलोंग्स टू सेट A, जो सेट A में रहेगा
बट नॉट इन सेट बी, मतलब सेट बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6। तो मैं a माइनस बी जब निकालता हूं तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलता है, वो एलिमेंट्स लेंगे जो सेट ए को बिलोंग करेगा बट नॉट टू सेट बी। ठीक है, सेट बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, नॉट टू सेट बी। ठीक है, सेट बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है, लेकिन यहां देखिए 3 और 4 सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नहीं रखेंगे। तो एलिमेंट क्या आएगा a माइनस बी 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 देखिए एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं बट सेट बी में नहीं है। 3 4 सेट बी में है इसलिए उसको माइनस कर दिए, बाकी 1 2 नहीं है इसलिए a माइनस बी 1 2 आएगा एलिमेंट। वैसे अगर b माइनस a में निकालना चाहूं तो क्या आएगा, बता देखिए एक बार। सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी को बिलोंग क्या कर रहा है 3 4 5 6 कर रहा है, बट नॉट इन सेट ए, सेट ए में नहीं होना चाहिए। सेट ए में 3 4 है तो 3 4 माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या 5 6। ठीक है, बी से ए माइनस किया, मतलब ए के जितने एलिमेंट है बी से माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए ए माइनस सी, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है, ए में जितने भी एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है, बी के जितने भी एलिमेंट है ए से माइनस कर दे रहे हैं। 3 4 5 6, 3 4 है 3 4 माइनस कर दे तो 1 2 बस। ठीक है, वैसे ही बी से ए को माइनस कर देंगे, मतलब सेट बी से ए के जितने भी एलिमेंट है उसको माइनस कर दिए, सिंपल। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम में देख लेते हैं। वेन डायग्राम में नॉर्मल यूनिवर्सल सेट लिया, सेट ए सेट बी लिया हूं, तो कोई भी सेट ए से जितने भी बी का पार्ट है, सेट बी का पार्ट है, उसको मैं माइनस कर दिया, जो ये शेडेड एरिया है वो a माइनस बी होगा। सिमिलरली अगर b से a को माइनस कर लेंगे तो अपना ये जो एरिया बचा b का, a को छोड़ के, ये कॉमन एरिया में a भी आता है b भी आता है, तो ये एरिया छोड़ के जितना भी पार्ट रहा ये b माइनस a होगा, सिंपल। ठीक है, इसको और हम लोग एक्सरसाइज में क्लियर करते जाएंगे, वेन डायग्राम और बनता जाएगा तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इजी होता जाएगा, आपको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे।